नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। भारत सरकार के अधीन जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं 11 अगस्त 2020 के मध्य, उन सारे तथ्यों को देखेंगे। लगभग 70 से 75 प्रश्न होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद। क्रम कई बार पूछा गया है, 14वें क्रम के हैं, ध्यान रखना है। 13वें क्रम के डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस समय 5 लाख रुपये प्रति माह है। इसमें जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, कर मुक्त होता है इनका वेतन। बात करते हैं राष्ट्रपति बनने की मिनिमम उम्र क्या होती है, यानी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए, 35 वर्ष। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है, ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति की वाइफ जो है देश की प्रथम महिला नागरिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति, क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। ठीक है। अगर बात करते हैं पहले उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है। अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की सैलरी क्या है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन 0 रुपये है। कोई सैलरी नहीं मिलती उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जब ये राज्यसभा का सभापति हो जाता है, पदेन सभापति, तब इसे 4 लाख रुपये प्रतिमाह मिलने लगता है। अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज क्या है, तो न्यूनतम एज है 35 वर्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य होता है, और राज्यसभा में सदस्य नामित होने के लिए आयु क्या होती है? तो वहाँ 30 ईयर है। ठीक है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें प्रधानमंत्री, 15वें क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी उम्र क्या थी? तो जो प्रधानमंत्री बनने की उम्र है वो 25 वर्ष, क्योंकि ये लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा और राज्यसभा कोई भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष है। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री के वेतन की, तो ये 2,80,000 रुपये है, 2,18,000। ठीक है, 80,000 रुपये है, 2,80,000 प्रधानमंत्री का वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अगर देश के पहले रक्षा मंत्री की बात की जाए, तो बलदेव सिंह थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। और वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री का रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार जी हैं इस समय वर्तमान में राजनाथ सिंह के रक्षा सचिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो अमित भाई शाह इस समय गृह मंत्री हैं। अगर बात करते हैं प्रथम गृह मंत्री की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और अगर बात करते हैं वर्तमान में गृह सचिव कौन हैं, तो अजय कुमार भल्ला जी वर्तमान में गृह सचिव हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो अमित भाई शाह। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो एस जयशंकर। इससे पहले ये विदेश सचिव हुआ करते थे जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, लेकिन अब वर्तमान में मोदी कार्यकाल 2 में डॉक्टर एस जयशंकर इस समय विदेश मंत्री हैं। और अगर बात करते हैं भारत के पहले विदेश मंत्री की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय विदेश मंत्रालय भी देखते थे, साथ ही साथ पीएम का कार्यभार भी देखते थे। ठीक है। अगर बात करते हैं विदेश सचिव की, तो हर्षवर्धन सिंघल जी वर्तमान में विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण। इससे पहले रक्षा मंत्री का भी कार्यकाल मोदी 1 में इन्होंने निभाया है। बात करते हैं भारत के पहले वित्त मंत्री की, तो लियाकत अली खान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लियाकत अली खान भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगर बात करते हैं वर्तमान में वित्त सचिव कौन हैं, तो अजय भूषण पांडे जी वर्तमान में वित्त सचिव हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और अजय भूषण पांडे जी वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो अभी शिक्षा मंत्रालय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री भारत के रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है। और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो किरण रिजिजू जी भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन हैं? तो नितिन गडकरी जी। नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी इनका है, महाराष्ट्र से आते हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो रसायन और उर्वरक मंत्री डी.बी. सदागौड़ा। डी.बी. सदागौड़ा वर्तमान में भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? तो उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत सरकार में जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, भारत में महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये अमेठी की सांसद हैं स्मृति ईरानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जब राहुल गांधी जी थे उनको मात देने वाली थी स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी बनाया जा चुका है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हैं? तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं अतिरिक्त प्रभार के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के रेल मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। रेल के निजीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है पीयूष गोयल जी का। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आसफ अली। आसफ अली खान भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जी। जॉन मथाई। नेक्स्ट, भारत में जो सबसे पहली रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 से चली थी मुंबई से थाने के मध्य, और डलहौजी के कार्यकाल में सारी क्रियाएं हुई थी, यानी प्रथम रेल चली थी। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्वेश्चन नंबर 19, भारत के वाणिज्य मंत्री कौन हैं? तो वाणिज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल जी को दिया गया है, जबकि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो कोयला मंत्री वर्तमान में प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट, भारत में एक नया इस बार जल शक्ति मंत्री बनाया गया था। जल शक्ति डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू। ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं। मैंने पहले ही बताया था, सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है, और यहाँ पे सभापति के रूप में इनका वेतन 4 लाख रुपये दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के मामले में। अगर बात करते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता, तो वो 30 वर्ष की आयु पूरी करता हो वो बन सकता है। वर्तमान में भारत में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 245 हैं, जबकि मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 250 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा का भारत का उपसभापति इस समय हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये बलिया से आते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीपक वर्मा जी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो गुलाम नबी आज़ाद। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता वर्तमान में कौन हैं? तो थावर चंद गहलोत जी वर्तमान में सत्ता पक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। महासचिव दीपक वर्मा, और जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जबकि सभापति एम वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ये कोटा राजस्थान से आते हैं। अगर बात करते हैं लोकसभा की महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की, तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे इंटरेस्ट में पूछा जा चुका है। अगर बात करते हैं लोकसभा के सदस्य हो न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है।
25 वर्ष। लोकसभा में वर्तमान सीटें कितनी हैं? तो 545 हैं, जबकि मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 552 का प्रावधान है मैक्सिमम सीटों का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 552, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? ये लोकपाल की नियुक्ति बहुत दिनों से चल रही थी, अन्ना आंदोलन के समय भी लोकपाल चर्चा में रहा था, उन्हीं की डिमांड पे लोकपाल का गठन हुआ। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लोकपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। अगर महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान दिया गया है कि देश का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तो के वेणुगोपाल जी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं और ये 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं, ध्यान रखना है, भारत के 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट, भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इनका क्रम 28वां है, 28वें क्रम पे मनोज मुकुंद नरवणे जी का चयन हुआ है। अगर बात करते हैं थल सेना की मुख्यालय कहाँ है, तो थल सेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो RKS भदौरिया जी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। ये 26वें क्रम के हैं, जबकि थल सेना प्रमुख 28वें क्रम के हैं। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। और भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल करमबीर सिंह भारत में वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं। इनका क्रम 24वां है, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट सेकंड में इस बार CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का प्रावधान किया गया, जो जनरल बिपिन रावत जी को बनाया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं यानी वर्तमान में उसके मुख्य कौन हैं? तो बिमल जुल्का जी वर्तमान में CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड हैं। CIC का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भारत के कैग कौन है, यानी कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो J&K के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इन्होंने स्थान लिया था किसका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार जी हैं, जबकि नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो अमिताभ कांत जी हैं, अमिताभ कांत, ठीक है। अगर बात करते हैं नीति आयोग की तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया। अगर योजना आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को की थी। 15 मार्च 1950 को PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में कई लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अगर 7वें वेतन आयोग की बात की जाए तो अशोक कुमार माथुर जी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अशोक कुमार माथुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, TT में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो YB रेड्डी जी हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। NK सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगर बात की जाए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तो विनोद कुमार यादव जी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रसून जोशी जी वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं लोक लेखा समिति की तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो कि लोकसभा के नेता विपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी वही लोक लेखा प्रमुख के हेड होते हैं। लोक लेखा समिति के हेड कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी जी। जबकि अगर बात करते हैं प्रक्कलन समिति की तो प्रक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश बापटा जी हैं। गिरीश बापटा,
नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगर बात की जाए आरबीआई की तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, जबकि 1937 में 2 वर्ष बाद इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेबी के अध्यक्ष कौन हैं तो सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन हैं तो अजय त्यागी जी हैं। अगर बात करते हैं सेबी की स्थापना कब हुई थी तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाबार्ड का हेड कौन है इस समय, यानी अध्यक्ष कौन है तो गोविंद रजल्लू चिंताला वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अगर बात की जाए नाबार्ड की स्थापना की तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्टेबलाइजेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं तो एमआर कुमार, एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं तो एमआर कुमार जी हैं। अगर एलआईसी की स्थापना की बात की जाती है तो 1 सितंबर 1935 को एलआईसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेटिंग इंडिया, तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेटिंग इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं तो सौरभ गांगुली जी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी तो 1928 में हुई। अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है बीसीसीआई का तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है। अगर बात करते हैं बीसीसीआई के सचिव या सेक्रेटरी कौन हैं तो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, ठीक है, वर्तमान में सचिव हैं बीसीसीआई के। अगर मेंस कोच की बात करते हैं यानी मेंस कोच वर्तमान में रवि शास्त्री जी हैं, जबकि वुमेंस कोच कौन से हैं डब्ल्यू.सी. रामानिधि वर्तमान में वुमेंस कोच हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई के सीईओ कौन हैं तो हेमांग अमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में सचिव बीसीसीआई के हेमांग अमीन जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं तो ग्राहम रीड जी वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी से पूछा गया है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन हैं तो इमरान ख्वाजा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए आईसीसी की तो आईसीसी के सीईओ कौन हैं तो मनु साहनी जी वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी तो 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई। मुख्यालय दुबई में है, ठीक है, मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं तो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं तो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा की अगर बात की जाए स्थापना कब हुई तो 1904 में फीफा की स्थापना पेरिस में हुई थी, जबकि फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में पूछा जा चुका है, ज्यूरिक, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिर्देशक कौन है तो टेड्रस एथानोमे वर्तमान में WHO के महासचिव हैं। अगर बात की जाए WHO की, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1948 को WHO की स्थापना हुई, इसलिए 7 अप्रैल को हर बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं तो सभी को पता होगा एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ मतलब क्या होता है तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कुल सदस्यों की संख्या 193 है। 193 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूएनओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है तो मतास्कू आसाकावा। जबकि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मनीला स्विट्जरलैंड में है। कुल सदस्य देशों की बात की जाए तो 68 है। नेक्स्ट, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान जी हैं। अगर बात की जाए इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है।
बेंगलुरु भारत IT सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। संघ लोक सेवा आयोग लेटेस्ट में अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी जी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं? तो राम सेवक शर्मा जी वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, NTPC की बात की जाए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो गुरदीप सिंह वर्तमान में NTPC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी जी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, NCERT फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT जिसके निर्देशन में बुक छपती है वही है, उसके निर्देशन कौन हैं? तो ऋषिकेश सेनापति जी वर्तमान में NCERT के निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, CBSE के निर्देशक कौन हैं? तो मनोज आहूजा जी वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। अगर CBSE की बात की जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के कानून मंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद भारत के कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये 47वें क्रम के हैं, जबकि 46वें क्रम के कौन थे? तो 46वें क्रम इस समय राज्यसभा में नामित हुए हैं। कमेंट बॉक्स में उनका नाम आप बता सकते हैं। अगर बात की जाए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की तो हीरा लाल जेकानिया जी वर्तमान में भारत के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, SC में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? तो अभी लेटेस्ट में बढ़ाया गया है, पहले यह संख्या कम थी लेकिन अब 30 + 4 कर दिया गया यानी 34। अब ये 1 + 33 हो गया है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 इसके सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। धन्यवाद।